क्या लाहिड़ी महाशय स्वयं महादेव शिव शंभु के अवतार थे या यह भक्तों का फैलाया हुआ एक भ्रमजाल था? नमस्कार, प्रस्तुत है कर्मयोगी श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय की जीवनी का 26वां भाग। आइए आज की इस विशेष प्रस्तुति में जानते हैं कि क्या लाहिड़ी महाशय स्वयं शिव के अवतार थे। ऐसे ही एक संशय के होने पर महावतार बाबा के एक अन्य शिष्य ने उनकी परीक्षा कैसे ली वह भी जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मित्रों व परिजनों से भी करवाएं। आइए अब आज का प्रसंग शुरू करें। मूर्ति पूजा अथवा स्थूल पूजा में विश्वास न करने वाले इंजीनियर भूतनाथ सेन आसाम में कार्यरत थे। वहीं उन्होंने गृह योगी का नाम सुना था। भारतीय योग शास्त्र के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का उनमें प्रबल आग्रह था। इस संबंध में अनेक ग्रंथों का अध्ययन भी किया, किंतु अंत में उनकी समझ में आया कि ग्रंथ पढ़कर वास्तविक धर्म तत्व एवं योग शास्त्र का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उस अंचल के अनेक साधु सन्यासियों के पास गए, किंतु तनिक भी संतोष प्राप्त नहीं हो सका। भूतनाथ कुछ और ही जानना और पाना चाहते थे। इसी सिलसिले में वे एक समय काशी आए और योगीराज के पास गए। भूतनाथ ने ज्यों ही योगीराज को प्रणाम किया, त्यों ही योगीराज ने पूछा, काशी आए हो, गंगा स्नान और विश्वनाथ का दर्शन किया? निराकारवादी भूतनाथ ने कहा, मैं शिला में या पत्थर के जड़ विश्वनाथ का दर्शन करने नहीं आया, मैं तो चिन्मय विश्वनाथ का दर्शन करने आया हूँ। योगीराज ने कहा, इस विषय में तुम्हारा सटीक या सही ज्ञान नहीं है। पहले तुम गंगा स्नान और विश्वनाथ का दर्शन करो, उसके बाद यहाँ आओ। भूतनाथ को गंगा स्नान के बाद विश्वनाथ के मंदिर में पूजा करते समय विश्वनाथ की मूर्ति के स्थान पर योगीराज की ही मूर्ति देखने को मिली। उनका भ्रम टूट गया। इस प्रकार वे प्रचलित नियमों को मानकर चलने का सभी को उपदेश देते। वे कहा करते थे कि आत्मकर्म द्वारा स्थिति प्राप्त न होने तक प्रचलित नियमों को मानकर चलना अच्छा है। दूसरे दिन भूतनाथ पुनः योगीराज के पास आए। योगीराज धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। भूतनाथ प्रणाम करके बैठ गए। योगीराज ने कई तत्वों की बातें भूतनाथ को सुनाई। कहानी के बहाने कुछ उपदेश प्रदान किया। इतनी देर तक भूतनाथ चुपचाप सुन रहे थे। योगीराज जब रुके तब भूतनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे जो कुछ जानना था वह एक कागज पर लिखकर पॉकेट में रख लिया था, क्योंकि बाद में भूल जाता हूँ। इच्छा थी कि एक एक करके सबके प्रति जानकारी प्राप्त कर लूंगा, किंतु इतनी देर तक आपने मेरे उन सब प्रश्नों का ही उत्तर दिया है। मुझे अब कुछ जानना नहीं है, सारा उत्तर मिल गया है। भूतनाथ मुग्ध हो गए और योगीराज से दीक्षा प्राप्त की। योगीराज दीक्षा प्रदान करने के समय भक्तों से मात्र 5 रुपया और विधवाओं से 10 रुपया प्रायश्चित स्वरूप ग्रहण करते थे। उन्होंने समस्त जीवन उस नियम को माना है एवं अपने उत्तर साधकों को भी वही नियम पालन करने का आदेश दिया है। ऐसा भी देखा गया है कि कोई गरीब भक्त दीक्षा लेना चाहता है, किंतु 5 रुपये का प्रबंध नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में वे स्वयं उसे 5 रुपया अग्रिम दे दिया करते थे। यह देखकर उनके एक धनी भक्त जो काशी से दूर रहते थे, उन्होंने काशी के एक भक्त के पास 100 रुपया छोड़ा था, ताकि जरूरत पड़ने पर गरीब भक्त की सहायता की जा सके। योगीराज उस दीक्षा की राशि को अलग रखते थे। उनके गुरु बाबा जी महाराज अपने दल के किसी भक्त सन्यासी को कभी कभी योगीराज के निकट भेजकर वह रुपया मंगा लिया करते थे। वह रुपया उनके सन्यासी दल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
व्यय किया जाता था। दीक्षा लेने के पहले प्रायश्चित करने का शास्त्रीय विधान है, उसमें अनेक झमेले भी हैं। इस कारण योगीराज ने निश्चय किया था कि शिष्यों के प्रायश्चित रूप प्राप्त उक्त अर्थ को अपने गुरुदेव एवं उनके साधु भक्तों की सेवा में व्यय करने से वही फल होगा। योगीराज ने अपने एक भक्त को लिखा है, मैं और कुछ में भी नहीं हूँ, उसके लिए विरक्त भी नहीं। श्रीयुक्त रामदास मैत्र मेरे मित्र हैं। उन्हें मेरा यह पत्र दिखाकर उनके प्रति भक्ति भाव से उपदेश प्राप्त करने के निमित्त उन्हें 5 रुपया प्रायश्चित रूप देकर समयानुकूल मुझसे मिल लेंगे। मेरे प्रति दफा क्रिया के द्वारा, जिसका नाम धर्म है, गुरु वाक्य से प्राप्त होता है। ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी ओर मन रहने पर पाप नहीं तो पाप नहीं। गुरु भक्ति के द्वारा समुदाय हो सकता है, किंतु वह दुर्लभ है। मन की स्थिरता एवं संयम के बिना इस कठोर संसार में रहकर संपूर्ण रूप से आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मा ही को परमात्मा नारायण के रूप में देखना और उसका बोध प्राप्त करना तथा सतत ध्रुव ब्रह्म ज्ञान होने पर उसके लिए पाप एवं पुण्य कुछ नहीं। जो सब में ब्रह्म का दर्शन कर रहा है, समरूप में स्थिति हो, यही कार्य होना चाहिए। बातों से कुछ नहीं होगा। सब कुछ ब्रह्म है, मैं सबकी अपेक्षा छोटा हूँ। बाबा जी महाराज अनेक बार अपने दल के साधुओं के समक्ष अपने प्रिय शिष्य श्यामाचरण की प्रशंसा करते थे। इससे एक बार उनके दल के एक सन्यासी भक्त के मन में ईर्ष्या या निंदा का उद्रेक होता है। उन्होंने बाबा जी से कहा, श्यामाचरण गृहस्थ व्यक्ति हैं, आप उनकी इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? बाबा जी ने कोई उत्तर न देकर कुछ दिन बाद उस सन्यासी भक्त को ही दीक्षा की एकत्रित राशि लाने के लिए श्यामाचरण के पास भेजा। वे सन्यासी श्यामाचरण के पास आए और मन ही मन श्यामाचरण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्यामाचरण भी इस बात को समझ गए। श्यामाचरण के बैठक खाने में दोनों के बीच तत्व संबंधी चर्चा छिड़ गई। पास ही एक टब या गमले में एक विस्लय करणी का पौधा था। उसका एक पत्ता तोड़कर उसी को उपलक्ष्य करते हुए प्रकृति, पुरुष, माया एवं ब्रह्म के बारे में चर्चा होने लगी। चर्चा इतनी गंभीर थी कि पता ही नहीं चला रात कब बीत गई। इसका ख्याल किसी को भी न रहा। अचानक योगीराज ने कहा, सुबह हो गई, चलिए अब गंगा स्नान कर आएं। योगीराज के गहरे ज्ञान का परिचय पाने के बाद उस सन्यासी भक्त का भ्रम दूर हो गया और तब उनकी समझ में आया कि बाबा महाराज अपने इस गृही या गृहस्थ भक्त की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। योगीराज के निवास स्थान के पास ही थोड़ी दूर पर उनके भक्त ग्वाला जयपाल का घर है। अचानक जयपाल के एक लड़के को हैजा हो गया। उसके बचने की उम्मीद कम ही थी। परम भक्त गरीब जयपाल गुरु महाराज के पास आया। उसने देखा कि गुरु महाराज प्रतिदिन की तरह अपने आसन पर अर्ध निमीलित नयन यानी अध खुली आंखों की मुद्रा में बैठे हैं। जयपाल कुछ दूर से ही प्रणाम करके हाथ जोड़कर बैठा रहा। कई मिनट बाद महायोगी ने आंख खोली। तब जयपाल ने कांपते हुए स्वर में कहा कि मेरे पुत्र की रक्षा करें। उस समय काशी में तिखुर की जलेबी मिलती थी। तिखुर सिंघाड़े की जाति का एक फल है। योगीराज ने कहा, उसे अभी भरपेट तिखुर की जलेबी खिला दो। जयपाल ने तुरंत वही किया और उसका लड़का स्वस्थ हो गया। योगीराज ने अपनी छोटी लड़की हरि मोहिनी और छोटे लड़के दू कौड़ी का विवाह बंगाल स्थित विष्णुपुर में किया था। विवाह के उपलक्ष्य में वे मात्र 2 बार विष्णुपुर गए थे और उन्हीं दिनों वहां अनेक व्यक्तियों ने उनसे दीक्षा प्राप्त की थी।
वे 1886 ईस्वी के मई महीने में अपनी छोटी लड़की के विवाहोपलक्ष्य में पहली बार विष्णुपुर आए। वे 8 ज्येष्ठ 1293 बंगाब्द को रात 9 बजे काशी से ट्रेन द्वारा रवाना हुए और दूसरे दिन शाम को 5 बजे पानागढ़ स्टेशन पर उतरे और वहां से बैलगाड़ी द्वारा विष्णुपुर पहुंचे। कलकत्ता से पानागढ़ आकर पंचानन भट्टाचार्य ने उनसे भेंट की। इसके बाद 1891 ईस्वी के मई महीने में छोटे लड़के के विवाहोपलक्ष्य में दूसरी बार विष्णुपुर आए। उस समय भी पंचानन भट्टाचार्य ने पानागढ़ में उनसे मुलाकात की। विष्णुपुर में कैलाश चंद्र बंदोपाध्याय नाम के एक गरीब ब्राह्मण थे। वे शिवदास भट्टाचार्य के यहाँ गृह शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। कैलाश बाबू योगीराज से दीक्षा प्राप्त करने के लिए व्यग्र थे, किंतु दीक्षा के लिए 5 रुपये का प्रबंध नहीं हो पाया। इसीलिए उन्होंने शिवदास भट्टाचार्य से 5 रुपया अग्रिम मांगा। शिवदास बाबू ने उनकी सारी बातें सुनकर मजाक करते हुए कहा, तुम्हें जो दीक्षा प्राप्त होगी उसे यदि तुम मुझे बता दोगे तो रुपया दूंगा। कैलाश बाबू उनकी शर्त पर राजी हो गए और 5 रुपया अग्रिम प्राप्त किया। कैलाश बाबू दीक्षा लेने के लिए जब योगीराज के पास आए तब योगीराज ने कहा, तुम दीक्षा की सारी बातें बता देने का वादा करके आए हो, तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। कैलाश बाबू ने स्वीकार किया कि वे किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे, किंतु योगीराज फिर भी राजी नहीं हुए। अंत में कैलाश बाबू ने शिवदास बाबू के पास जाकर कहा, योगीराज को सब कुछ मालूम हो गया है, वे दीक्षा नहीं देंगे। शिवदास बाबू ने हंसते हुए कहा, तुम्हें दीक्षा के बारे में कुछ नहीं बताना होगा, मैंने तो मजाक किया था, तुम दीक्षा ग्रहण करो। इस घटना के बाद कैलाश बाबू ने दीक्षा प्राप्त की। 1892 ईस्वी में योगीराज के द्वितीय पुत्र दूकौड़ी लाहिड़ी विक्षिप्त चित्त हो गए। काशी के तमाम चिकित्सकों को दिखाने के बावजूद कोई लाभ नहीं हुआ। अनेक व्यक्तियों ने बर्दवान स्थित तिरोल के काली मंदिर से औषधि लाकर देने को कहा। वे ब्रह्मज्ञ होने पर भी साधारण लोकाचार को पूरी मान्यता देते थे। इस संबंध में उन्होंने तारकेश्वर के अपने एक स्टेशन मास्टर भक्त को पत्र लिखकर यह सूचना प्राप्त की कि तिरोल तारकेश्वर से लगभग 9 कोस की दूरी पर है और रास्ता भी अच्छा नहीं है। दूसरी ओर उन्हें यह भी पता चला कि बर्दवान स्टेशन से तिरोल 7 या 8 कोस दूर है और रास्ता भी अच्छा है। 1892 ईस्वी के दिसंबर महीने में काशी से वह बर्दवान स्टेशन पर उतरे। वहां पंचानन भट्टाचार्य पहले से ही उपस्थित थे। उन्होंने योगीराज के लिए पालकी की व्यवस्था कर रखी थी। योगीराज पालकी में तिरोल गए और वहां के काली मंदिर से औषधि लेकर काशी लौट आए, किंतु उस औषधि से भी पुत्र को कोई लाभ नहीं हुआ। यह देखकर काशीमणि देवी ने कहा, तुम्हारे रहते हुए अन्य औषधि की क्या जरूरत है। इसके बाद योगीराज ने एक जड़ी दी जिसका सेवन करने पर उनके पुत्र का चित्त विक्षेप दूर हुआ। आज का प्रसंग यहीं तक। उम्मीद है यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। इस कथा का अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से आग्रह है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।